नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे। आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। धन एवं धनेश की श्रृंखला में आज चर्चा का विषय है सिंह लग्न के जातकों का, कि सिंह लग्न के जातकों को कितना धन दौलत, पैतृक संपत्ति, सुख, आराम यह सब मिलने वाला है। आज इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। पांचवा जो हमारा लग्न है, डेमो कुंडली पे ध्यान देंगे, यह सिंह लग्न है और इसके मालिक बनते हैं सूर्य देव। सूर्य के समान ऊर्जावान, तेजवान, शक्तिशाली और ग्रहों के यह राजा हैं। राजा के समान जीवन ऐसे लोगों का होता है। लेकिन आज मैं लग्न के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं इस लग्न में धन के विषय में, कि इस लग्न का जातक कितना धन कमाएगा। देखिए, इस लग्न का जो धन का मालिक है वह बनता है दूसरा घर। दूसरा घर यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो राशि लिखी है वह लिखी है कन्या राशि। कन्या राशि के मालिक बुधदेव होते हैं। तो विशेषतः बुधदेव इस लग्न में मारक बनते हैं। मारक इसलिए बनते हैं क्योंकि दूसरा घर और सातवां घर सभी लग्न में मारक होता है और उसमें भी मारकता के कुछ नियम और शर्तें हैं, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो आप यह समझिए कि सूर्य देव ने फाइनेंस डिपार्टमेंट बुधदेव को दिया है। किसी भी लग्न में बुधदेव दो राशियों के मालिक हैं। जैसे हमारी कुल 12 राशियां हैं, उसमें दो राशियों का जो आधिपत्य है वह बुधदेव के पास है। उनकी पहली राशि है मिथुन और दूसरी राशि है कन्या, जिसमें बुधदेव एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जो कि अपनी दूसरी राशि कन्या राशि में वह उच्च के होते हैं और युवराज की भूमिका में होते हैं। हमेशा युवावस्था में रहते हैं। तो युवावस्था का जो भी व्यक्ति है वह आपको पता है, उसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है, उसमें शक्ति की कोई कमी नहीं है। तो आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब इतनी लंबी बात न करके अब बात करते हैं कि अगर बुधदेव पहले ही घर में विराजमान हुए तो व्यक्ति धनवान होगा, बाड़ी अच्छी रहेगी, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं, क्योंकि सूर्य और शुक्र यह दोनों के इर्द गिर्द ही बुधदेव रहते हैं। अगर कहीं शुक्र और सूर्य के साथ बुध विराजमान हो गए तो व्यक्ति मैनेजमेंट, सरकारी नौकरी, राजनेता के माध्यम से फेमस होने वाला है, सब कुछ प्राप्त करने वाला है। उसकी पर्सनालिटी, उसका स्वभाव मीठा होगा, वह तेज होगा और कई सारे स्त्रियों के सुखों से युक्त होगा, ऐसे आप समझ लीजिए। वैसे तो अभी नियम कानून एक ही स्त्री का बना है, लेकिन आप देखते भी हैं ऐसे सारे लोग बहुत होते हैं समाज में जो कि कई सारे स्त्रियों से संबंध रखते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कई सारे स्त्रियों से संबंध रखने वाला है। अगर बुधदेव दूसरे घर में विराजमान हुए, वाणी, पैतृक संपत्ति और धन, अधिक धनवान होता है। धन के माध्यम से वह समाज में, देश में जहाँ भी है चर्चित होता है। अगर बुधदेव की स्थिति तीसरे घर में होती है तो बुधदेव वैसे शुक्र देव के साथ भी अच्छी मित्रता रखते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा परिश्रम करेगा, परिश्रम के माध्यम से वह अधिक धन दौलत कमाने वाला है। बस ध्यान यह रखना है कि वह आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिंह लग्न के जातक हैं वो आलसी भी होते हैं। तो अगर आलस को छोड़ करके वह थोड़ा भी परिश्रम करेंगे और बुधदेव कहीं तीसरे घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति परिश्रम के माध्यम से धनवान होने वाला है। अगर बुधदेव चौथे घर में विराजमान होते हैं, मंगल के साथ बुधदेव की अति दुश्मनी है, तो
अब यह देखना पड़ेगा कुंडली में, अगर तत्कालिक मित्रता मंगल देव से होती है तो व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय, सरकारी नौकरी, माता का सुख, ये सब कुछ उसको भरपूर होने वाला है। और अगर कहीं मंगल के साथ इनकी मित्रता नहीं रही तो व्यक्ति को इन सब चीज़ों का, सभी चीज़ों का अभाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में आप बुधदेव को मजबूत करें। मजबूत करने का सबसे अच्छा ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें, गणेश भगवान की पूजा करें और मंगल देव के मंत्रों का भी जाप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें और गुड़, टमाटर, लाल वस्त्र, इन सब चीज़ों का मंगलवार को दान करेंगे तो अगर कोई भी जातक को इस ढंग की परेशानी है तो उससे उसको निजात मिल सकता है। अगर बुधदेव आकर के 5वें घर में विराजमान होते हैं तो बृहस्पति देव की राशि धनु राशि यहाँ पे आती है और सबसे अच्छा घर भी है 5वां घर। तो वाणी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सम्मानित होगा। ज्योतिषी भी अच्छा हो सकता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, गणित का मास्टर, लेखक, फिल्मी दुनिया में जा सकता है। जैसे लेखक वगैरह होते हैं जो पटकथा वगैरह लिखते हैं, इन सब चीज़ों में, बैंक में जा सकता है और राजनेता भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर के बुधदेव अगर यहाँ विराजमान होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बुधदेव यहाँ पर विराजमान हुए 6ठे घर में, शनि की राशि है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शनि के साथ बुधदेव अच्छा संबंध बनाते हैं, अच्छा संबंध रखते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यह 5वां पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बुधदेव काफ़ी मजबूत होंगे। और बस ये है कि अगर लग्न का मालिक यानी सूर्य देव कमजोर पड़ा तो व्यक्ति को बुधदेव कहीं न कहीं कमजोर करेंगे, उसके शत्रु हो सकते हैं, ऋण ले सकता है। तो अगर उसका कुल मिलाकर के बुधदेव भी मजबूत नहीं हुए और शनि देव मजबूत हुए तो व्यक्ति अनर्गल पैसे खर्च करेगा, मतलब अनायास के पैसे खर्च करेगा और काफ़ी जो धन है वह अनायास के कामों में लुटा देगा। अगर बुधदेव 7वें घर में विराजमान होते हैं तो यह भी शनि का ही घर है। ऐसे लोगों का व्यापार और पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहता है अगर बुधदेव की स्थिति मजबूत होती है तो। अब मजबूत स्थिति के लिए मैं कई सारे वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर बुधदेव की स्थिति 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के बीच में बनती है तो यह मजबूत स्थिति है। और बुधदेव अगर 0 से 6 अंश और 24 से 30 अंश के बीच में अगर इस लग्न में या किसी भी लग्न में रहते हैं तो यह बुधदेव की या किसी भी ग्रह की स्थिति कमज़ोर बनती है। ऐसे स्थिति में आपको बुधदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनको मजबूत करना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 8वें घर में अगर बुधदेव विराजमान होते हैं तो यह जो 12वीं राशि है मीन राशि, इसमें बुधदेव नीच के होते हैं। व्यक्ति पैसे तो कमाएगा लेकिन गलत ढंग से कमाएगा, 2 नंबर के माध्यम से वो पैसा कमाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बुधदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनेगी। पैसा तो व्यक्ति जरूर कमाएगा लेकिन पैसा कमाने का तरीका उसका गलत होगा। ऐसे कंडीशन में भी बुधदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के कहने पर बुधदेव के रत्न को नहीं पहनना चाहिए। जो नीच राशि में बैठे हुए ग्रह हैं उनका भी रत्न पहन करके अपने जीवन में परेशानी को बुलावा दे देते हैं। तो रत्न को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए अगर बुधदेव यहाँ पर विराजमान हैं तो। अगर बुधदेव 9वें घर में विराजमान है, मंगल देव की राशि है, फिर वही कंडीशन, तत्कालिक मित्रता में अगर बुधदेव मंगल देव के मित्र बनते हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा और भाग्य के माध्यम से, थोड़े से प्रयास से, थोड़े से परिश्रम से बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ कमाने वाला है। लेकिन
यह देखना पड़ेगा कुंडली में कि इनकी मंगल देव के साथ मित्रता है कि नहीं है। अगर बुध देव आकर के दसम घर में विराजमान होते हैं तो यह बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी दूसरी यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो वृषभ राशि है, ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, राजनीतिक होता है, सरकारी नौकरी में जाता है, उसके माध्यम से अपार धन संपत्ति, कई सारे वाहन, कई सारे मकान वह बनाएगा अगर बुधदेव की स्थिति दसम घर में होती है तो। अगर बुधदेव की स्थिति एकादश भाव या 11वें घर में बनती है तो उनकी अपनी खुद की राशि है। यहाँ पर भी बुधदेव आजीवन लाभ करवाने वाले हैं और यहाँ से देखेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 वह 5वें घर को देखते हैं। तो व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, मैंने जो अभी 5वें घर का एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक वही स्थिति बुधदेव को आजीवन लाभ रहेगा, लेकिन वह लाभ शिक्षा के माध्यम से रहेगा, उसके ज्ञान के माध्यम से रहने वाला है। बहुत अच्छी स्थिति में बुधदेव यहाँ रहेंगे अगर सिंह लग्न की जातक की कुंडली में बुधदेव एकादश भाव में बैठते हैं तो। अगर बुधदेव 12वें घर में विराजमान होते हैं तो यह ठीक नहीं रहेगा। व्यक्ति आजीवन परेशान रहेगा धन दौलत से, और अगर वह धन कमाएगा भी तो नाजायज ही पैसे खर्च करेगा। कहने का मतलब है उसके शत्रु अधिक हो सकते हैं, वह ऋण ले सकता है, अधिक कर्ज में रह करके वह परेशान हो सकता है। कुल मिलाकर के यह भी देखना पड़ेगा कि अगर चंद्रदेव की स्थिति भी कहीं कमजोर बनी इस कुंडली में तब तो यह स्थिति और खराब होने वाली है। अगर चंद्रदेव की स्थिति थोड़ी मजबूत बनती है और तात्कालिक मित्रता में अगर चंद्रदेव बुधदेव के मित्र बनते हैं तब तो यह समस्या कम रहेगी, नहीं तो वैसे इस जगह में बैठा हुआ बुध हमेशा परेशान करने वाला ही रहेगा। कुछ इस प्रकार का परिणाम अगर सिंह लग्न के जातक की कुंडली में बुधदेव की स्थिति पहले घर से लेकर के 12वें घर तक में बनती है तो लगभग इस प्रकार का परिणाम होने वाला है। प्यारे दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।